हेलो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। और फाइनली मैं मेहंदी की लुक लेकर हाज़िर हो गई हूँ। अच्छा, मैंने ये वीडियो बहुत दर्द में बनाई है दर्द में इस तरह से बनाई है कि आप लोगों को मेरी एक आंख के नीचे ना थोड़ी सी स्वेलिंग नज़र आ रही होगी। इस वीडियो को बनाने से अभी थोड़ी देर पहले ही ना इब्राहिम ने मेरे ये आंख के नीचे ना मोबाइल मार दिया था, गलती से लग गया था उससे। तो बस उस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा निशान पड़ गया है और वहाँ पर थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई है। लेकिन जब मैंने ठान ली थी कि मैंने वीडियो बनानी है तो फिर मैंने बनाकर ही छोड़ी। मैंने उस दर्द को दरमियान में नहीं आने दिया। लेकिन इस वक्त मेरी आंख बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। मुझे इस तरह लग रहा था कि मुझे साफ़ नज़र भी नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही। पर खैर मैंने मेकअप स्टार्ट किया और मैंने अपना मेकअप स्टार्ट किया है इस बार एक डिफरेंट फाउंडेशन के साथ। ये फाउंडेशन नहीं है, ये जे डॉट की है बीबी क्रीम, जो कि मामा लेकर आई थी अभी थोड़े दिन पहले। आप देखें मैं आँख के नीचे ना थोड़ा ध्यान से करी हूँ ताकि उस चोट पर दोबारा से दर्द ना हो मुझे। तो मैं ये बीबी क्रीम लगाई, पहले मैंने अपने फेस पे जे डॉट की है ये बीबी क्रीम, और ये काफ़ी अच्छी मुझे लगी। आप लोग खुद इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। मैंने थोड़ी सी अप्लाई की थी, पहले मैंने उसे फिंगर से अप्लाई किया अपने पूरे फेस पे। और अब मैं ये वेट ब्यूटी ब्लेंडर है तो मैं इसके साथ अच्छी तरह से अपने फेस पे इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं देख रही थी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो बीबी क्रीम है ना, ये डेली वियर के लिए है। मतलब अगर आपने ऑफिस जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज लगा कर कुछ जाना है तो आप डेली इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं एक मेहंदी लुक करने लगी थी, मेहंदी वाले इवेंट की लुक करने लगी थी, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ी फुल कवरेज फाउंडेशन की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर अपनी वही टार्ट वाली फाउंडेशन का बिल्कुल हाफ़ पंप लिया। ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं ऑलरेडी बीबी क्रीम लगा चुकी थी। तो उसी हाफ़ पंप को इस तरह से यूँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर पर लेकर अपने पूरे फेस पर एक दफ़ा स्प्रेड कर लूँगी और उसे अच्छी तरह अपने फेस पर ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, जब मुझे ये आँख के नीचे मोबाइल लगा ना, मुझे इतनी दर्द हुई, एकदम इतनी दर्द हुई। लेकिन फिर भी मैंने साथ साथ शुक्र अदा किया कि चलो आँख के अंदर नहीं लग गया, आँख की बचत हो गई है। लेकिन खैर फिर भी बहुत ज़्यादा दर्द हुई क्योंकि आँख के बहुत करीब लगा था। और इब्राहिम को मैंने उस वक़्त कुछ नहीं कहा, बस पता नहीं मैंने कैसे ख़ुद को कंट्रोल किया, वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा ना मेरे से मार खा लेगा इस वक़्त। लेकिन मैंने उसे खैर कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर भी वो मुझे देख के ना, मैं आगे से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो मुझे मामा मामा करके बुलाई जा रहा था। तो वो इस तरह ना कमरे से बाहर चला गया उदास होकर, और साथ वाले कमरे में अपनी अम्मा को जाके कहता है कि मेरी मामा रो रही हैं। तो अम्मा ने कहा कि क्यों रो रही हैं आपकी मामा। तो जल्दी से फिर उन्हें लेकर आया कमरे में, कहता आके देखो मेरी मामा क्यों रो रही हैं। तो उन्होंने पूछा क्यों रो रही हैं, तो कहता है कि उन्हें अपना बच्चा प्यारा नहीं लगता, इसलिए वो मुझे देख के रो रही हैं। तो मुझे इतनी हंसी आई, साथ ही साथ मुझे दर्द भी हो रहा था, लेकिन फिर मुझे हंसी भी आ रही थी। मैं कि इस बच्चे को ये बातें आती कहाँ से है। फाउंडेशन मैंने लगा ली थी, उसके बाद मैंने कंसीलर भी लगा लिया था, और कंसीलर भी मैंने बहुत ध्यान से लगाया। फिर उसके बाद मैंने अब अपनी आईब्रोज़ फिल कर ली हैं, और आईब्रोज़ फिल करने के बाद मैं अब लगा रही हूँ ब्लश ऑन। अच्छा, ब्लश ऑन अगर ज़्यादा भी लग जाता है ना आप लोगों से, अक्सर इस तरह होता है कि ब्रश पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाता है, हमें पता नहीं चलता। तो जब वो हम अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तब नज़र आता है कि ओफ़ो, ये क्या मैं एक भूतनी बन गई हूँ, लाल रंग की भूतनी बन गई हूँ। तो फिर आप उसे इस तरह किया करें कि जो आपका होता है ना फाउंडेशन वाला ब्यूटी ब्लेंडर, जो भी आपने यूज़ किया होता है, उसको हल्का हल्का से यूँ डैब कर लिया करें ब्लश ऑन के ऊपर, और तब तक डैब करते रहा करें जब तक आपको अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिल नहीं जाता। मैंने भी यहाँ पर यही किया था। पहले मेरा ब्लश ऑन काफ़ी ज़्यादा अप्लाई हो गया था, और उसके बाद मैंने उसे अपने ब्यूटी ब्लेंडर से बिल्कुल ठीक कर लिया था। उसके बाद जी आ जाते हैं कंटोरिंग की तरफ। मैंने की है नोज़ की कंटोरिंग। अच्छा, आप लोगों ने देखा जो मैंने नोज़ की कंटोरिंग की है, उसको मैंने ऊपर अपनी आईब्रोज़ के साथ मैच किया है, मतलब मैंने आईब्रोज़ के साथ उसे मिलाया है। और अगर आप आईब्रोज़ के साथ नहीं मिलाते ना, तो फिर हमारी जो नाक है ना, वो बिल्कुल ही अलग लगनी शुरू हो जाती है। इस तरह हमारा पूरा फेस एक सिमिट्री में लगता है कि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब हम आ जाते हैं अपने आई मेकअप की तरफ। आई मेकअप मैंने इस लुक के लिए बहुत ही सिंपल रखा है, कोई भी ये वीडियो देखकर ना ये वाला आई लुक क्रिएट कर सकता है। तो मैंने पहले, मेरे पास ये रिवाज के थे शिमर, ये मैंने गोल्डन कलर लिया इसमें, और उसको मैंने फिंगर से अप्लाई किया है आइज़ के ऊपर। बड़ा प्यारा सा शिमरी सा इफेक्ट देते हैं ये आइज़ को। इस गोल्डन शिमर को ना आपने अपने पूरे आई लिड पर अप्लाई कर देना है, और उसके बाद क्या करना है कि कोई भी ब्रॉन्जिंग शेड ले लें या ब्राउन सा शेड लेकर ना आपने ऊपर वाली साइड से इसकी अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर देनी है, और कॉर्नर्स पर भी आपने वो शेड लगा देना है ताकि हमारी एक आई लुक कंप्लीट लगे।
तो उसके बाद अब मेरा जो ड्रेस था वो था मैरूनिश ग्रीनिश सा मेरे पास ड्रेस था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक अपने ब्लश ऑन पैलेट में से एक मैरून सा शेड लिया और उससे मैंने अपना जो आउटर कॉर्नर है ना, मैंने उसे और मज़ीद डिफ़ाइन कर दिया। पहले लगाया हमने गोल्डन शिमर, उसके बाद हमने एक लिया है ब्राउन कलर और ब्राउन कलर को हमने यूज़ किया है जो हमारा शिमर है ना उसके आउटर कॉर्नर्स को ब्लेंड करने के लिए, ताकि दोनों कलर्स एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाएं। और उससे हमने जो अपना आई का आउटर कॉर्नर था वो बनाया है। और फिर उसके बाद हमने एक मैरूनिश सा शेड लिया है और उसे हमने अपने आउटर कॉर्नर को ज़रा थोड़ा और मज़ीद डिफ़ाइन कर दिया। बस इस आई लुक में हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। और उसके बाद एक मैंने लाइट शैम्पेन शेड लिया है शिमर में ही, और उससे मैंने अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट कर लिया है और मैंने अपने आईज़ के इनर कॉर्नर्स को भी मैंने उससे हाईलाइट कर लिया। इससे हमारी आई लुक हो गई है कंप्लीट। ये देखें, ये हो गया है जी हमारा आई मेकअप। अब मैं सेम वही हाइलाइटर शेड लगा लूँगी नोज़ पर, नोज़ को हाईलाइट कर लूँगी और ब्रिज ऑफ द नोज़ पर अप्लाई कर रही हूँ और नोज़ की टिप पर अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से। अब आ जाते हैं जी हम आई लैशेज़ की तरफ। आई लैशेज़ मैं ले आई थी, एक और मैं नई आई लैशेज़ लेकर आई थी और यहाँ पर मैं वही अप्लाई करने लगी थी। मैंने कहा ट्रांजिशन करती हूँ, खैर ट्रांजिशन तो नहीं हुई। मैंने ये आई लैशेज़ को ग्लू लगा कर साइड पर रख दिया है ताकि ग्लू थोड़ी स्टिकी हो जाए और उसके बाद मैं आई लैशेज़ अप्लाई कर दूँ। लेकिन मुझे फिर इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी आई लैशेज़ को लगाने के लिए, मुझसे लग ही नहीं रही थी, लेकिन खैर मैंने लगा ली थी। इंशाल्लाह एक ना एक दिन मुझे आई लैशेज़ भी लगानी आ जाएंगी। और अब आ जाते हैं हम लोग लिपस्टिक की तरफ। तो लिपस्टिक के लिए मैंने क्या किया है, मेरे पास रिवाज की एक ब्रो पेंसिल है ब्राउन कलर में, तो उसको मैंने यूज़ किया है एज अ लिप लाइनर। आप कोई भी डार्क ब्राउन शेड ले लें लिप लाइनर में, उससे आपने अपने लिप्स को लाइन कर लेना है। और लिप्स को लाइन में इस तरह करती हूँ कि जो मेरा लोअर लिप है ना उसको मैं थोड़ा ओवरलाइन करती हूँ और जो मेरा अपर लिप है उसको मैं बिल्कुल भी ओवरलाइन नहीं करती। अगर हम अपर लिप को ओवरलाइन कर देते हैं ना तो वो हमारे लिप्स बहुत ही अजीब लगने शुरू हो जाते हैं। नोज़ और लिप्स के दरमियान में जो गैप होता है ना वो कुछ ज़्यादा ही कम हो जाता है और उससे ना इस तरह लगता है कि बहुत ही बनावटी सी आर्टिफिशियल सी लुक आ रही है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने सिर्फ लोअर लिप को थोड़ा किया है ओवरलाइन और अपर लिप को मैंने वैसे ही, जैसी मेरी शेप थी मैंने वैसे ही रहने दी है। और उसके बाद मैंने दरमियान में एक पीच लिपस्टिक अप्लाई कर दी है। तो मैंने इसके साथ न्यूड लिप्स करने थे इसलिए मैंने न्यूड लिपस्टिक अप्लाई की है। अगर आप लोगों ने रेड लगाना है, मैरून लगाना है, फिर भी आप ब्राउन लिप पेंसिल के साथ कोई भी लिपस्टिक लगा के देखिएगा, बहुत अच्छा शेड आता है और लिप्स बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग जी आइज़ की तरफ। दोबारा से मैंने आई लैशेज़ अप्लाई कर ली थी बहुत ही स्ट्रगल के बाद। उसके बाद आई लैशेज़ अप्लाई करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने मस्कारा नहीं लगाया, हालांकि मुझे मस्कारा पहले लगाना चाहिए था। खैर मैंने मस्कारा दोबारा से लगाया और फिर उसके बाद जी मुझे याद आया कि या तो मैं काजल लगा लेती हूँ या मैं वाइट पेंसिल यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं इस लुक को थोड़ा सॉफ्ट रखना चाह रही थी इसलिए मैंने वाइट पेंसिल यूज़ की और यहाँ पर चुटकी बजाते ही हमारे कपड़े चेंज हो गए। अब आ जाते हैं जी हम लोग हेयर स्टाइल की तरफ। तो देखें, आप लोगों की तो मैंने मोजे करा दी हैं एक ही वीडियो में, मेकअप भी मैंने आप लोग को सारा दिखा दिया है और अब मैं आप लोगों को हेयर स्टाइल भी बनाना सिखा रही हूँ। तो बस आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उन सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बाल मैंने बहुत ही सिंपल बनाए थे, मिडल पार्टिंग कर ली थी और उसके बाद जो हमारा क्राउन एरिया होता है हमारे सर का, वहाँ पे मैंने बैक कोमिंग कर ली थोड़ी बहुत, और उससे ताकि मैं थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए ना, यहाँ से बाल थोड़े उठे उठे लगे और थोड़े भारी भारी लगे। तो थोड़ी बहुत बैक कोम्बिंग कर ली और उसके बाद जी मैंने फ्रंट से बालों को ट्विस्ट कर लिया और यूँ पीछे से बाल उठा के, कान के ऊपर से बाल उठा के फिर मैंने इनको पिनअप किया है। ब्लैक पिन्स के साथ मैंने इनको पिनअप कर लिया। मैंने फ्रंट से बालों को ट्विस्ट किया है, आप लोग चाहें तो ब्रेड्स भी बना सकते हैं, मुझे ब्रेड्स बनानी नहीं आती। अब जी आ जाते हैं हम लोग बाकी बालों की तरफ। तो हमने उनका ये करना है कि हमने उनमें यूँ लूज़ कर्ल्स डाल लेने हैं सिर्फ नीचे नीचे से। ये देखें, जैसे मैंने स्ट्रेटनर से ये कर्ल्स डाले हैं ना, ये देखें बिल्कुल एंड पे मैं हल्का सा कर्ल उन्हें ट्विस्ट दे रही हूँ। टाइट कर्ल्स आपने नहीं डालने क्योंकि वो इस लुक के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और फिर मैं ऊपर से यूँ बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ ताकि एक बिल्कुल नीट लुक आए हमारे हेयर स्टाइल की। और जहाँ से भी आपको कमी लगे कि कहीं पर बालों में कोई वेव्स आ रही हैं या कुछ भी है, तो वहाँ से आप अपने बालों को ऊपर से स्ट्रेट कर लें। और मैंने पहले इस लुक के साथ सोचा था कि मैं माथा पट्टी सेट करूँगी, तो यहाँ पर मैं वही सेट करी हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे ये कोई ख़ास अच्छी नहीं लग रही थी तो फिर मैंने इसे रिमूव कर दिया था। वैसे मेहंदी का फंक्शन एक वाहिद ऐसा फंक्शन होता है कि उस पर आप बिंदियाँ लगा लें, माथा पट्टी लगा लें, झूमर लगा लें, कुछ भी लगा लें, सब कुछ चलता है। और मेहंदी पर आपका जितना दिल चाह रहा है आप उतना तैयार हो जाएं, जो दिल चाह रहा है आप वो पहन लें। मेहंदी फंक्शन ही ऐसा होता है।
तो खैर मैंने उसके बाद अपनी माथा पट्टी तो मैंने रिमूव कर दी थी और उसके बाद मैं बस ये इयररिंग्स पहन लूँगी और ये हो गई है जी मेरी मेहंदी लुक कंप्लीट। आप लोग बताएं आप लोगों को मेरी लुक कैसी लग रही है। अच्छा, मेरी जितनी भी ये रेडी होने वाली वीडियोस है ना, इनको मैं बिल्कुल एडिट नहीं करती, कोई फ़िल्टर नहीं मैं इन पे यूज़ करती, कोई स्मूथिंग इफ़ेक्ट नहीं यूज़ करती, कुछ भी यूज़ नहीं करती, ताकि आप लोगों को एक रियल मेकअप लुक किस तरह का दिखता है आप लोगों को वो नज़र आए। तो ये था जी मेरा ड्रेस, और मैरून ग्रीनिश सा ड्रेस था और ये लॉन्ग मैक्सी थी। इसकी डिटेल इंशाल्लाह आपको इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना उसमें आप लोगों को पूरी मैं डिटेल दिखाऊंगी इस ड्रेस की। और ये हो गई जी बन्नों की सहेली रेडी बन्नों की मेहंदी पर जाने के लिए। अब थोड़े पोस्ट शोज़ मारेंगे और इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। मैं मिलूँगी आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।